नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। मित्रों, आज की जो टेस्ट सीरीज मैं शुरुआत कर रहा हूं वह एनसीईआरटी कक्षा 11 एनसीईआरटी क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, जो आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय क्लास 11th हिस्ट्री की बुक है। तो उसमें एक चैप्टर है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार। तो आज टेस्ट सीरीज संख्या 4 है आप लोगों का। टेस्ट सीरीज संख्या 4, टेस्ट सीरीज संख्या 4 है इस्लाम का उदय और विस्तार। और यह जो सीरीज आप लोग को मैं दे रहा हूँ बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी पर फोकस करते हुए यह सीरीज मैं आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी को पर फोकस करते हुए, क्योंकि इसका जो सिलेबस है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस है। बहुत दिन बाद हमको लग रहा है 3 या 4 दिन हो चुका होगा सीरीज को नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था। ठीक है, तो बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी के लिए जो भी लोग प्रतिबद्ध हैं, जो भी लोग बीपीएससी और डीएसएसबी पीजीटी का कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारा जो कोर्स है, इसका जो पूरा कोर्स है आप लोग देख सकते हैं, यह आपका 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वह संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी की कंप्लीट कोर्स आपका 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें क्लास 11th और क्लास 11 12 की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा। क्लास 11 और 12 ही नहीं, बल्कि पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा इतिहास की जो सर्वमान्य पुस्तक है उसका समय अवलोकन करके किस तरह से बीपीएससी डीएसएसबी पीजीटी में आप लोग अपना एक स्थान सुरक्षित कर लें, इस तरह से प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आज का जो चैप्टर है वह है आपका इस्लाम का उदय और विस्तार। ठीक है, टेस्ट सीरीज संख्या 4। ठीक है, तो मैंने इस्लाम का उदय और विस्तार पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ, लेक्चर्स भी दे चुका हूँ, पीपीटी नोट्स भी आप लोग को उपलब्ध करा चुका हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से इस चैप्टर को देखेंगे, इस्लाम का उदय और विस्तार, टेस्ट सीरीज संख्या 4। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एकल ईश्वर या अल्लाह की पूजा और निवासियों के एक समुदाय उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया है? तो किस समुदाय ने, मतलब किसने एकल ईश्वर मतलब एकल ईश्वर मतलब एक ईश्वरवाद को मान्यता दिया है, अल्लाह की पूजा और अल्लाह की पूजा में विश्वास किया है, और एक समुदाय उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया है? तो किसने किया है? ईसा मसीह ने किया है, पैगंबर मोहम्मद ने किया है, या गौतम बुद्ध ने किया है? तो आप जानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किया है, तो विकल्प 2 जो है आपका, वह आपका सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिएगा, बहुत ही सारगर्भित बढ़िया बेहतर व्याख्या के साथ मैं एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने एकल ईश्वर और अल्लाह की पूजा और विश्वासियों के एक समुदाय उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया है। 612 से 632 के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने, देखिए 612 में पैगंबर मोहम्मद ने कह दिया था कि मैं क्या हूँ, मैं अल्लाह का दूत हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ। अपने आप को पैगंबर घोषित कर दिया था मोहम्मद ने 612 में। तो 612 से 632 तक इनका कार्यक्रम रहता है। तो पैगंबर मोहम्मद ने इस पीरियड के दौरान 612 से लेकर 632 के दौरान पैगंबर मोहम्मद ने क्या किया, एकल ईश्वर मतलब एक ईश्वरवाद को, अल्लाह को, ठीक है, अल्लाह की पूजा और विश्वासियों की एक समुदाय उम्मा की सदस्यता का प्रचार किया था। ठीक है, 612 से 632 तक। ठीक है, और यही इस्लाम की उत्पत्ति थी, यह पीरियड 612 से 632। 632 में इनका क्या हो जाता है, देहावसान हो जाता है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और 612 में क्या होता है, 612 में इन्होंने स्वयं को अल्लाह का पैगंबर घोषित किया था। 612 में, 610 में इनको अल्लाह का इल्म मिल जाता है। कुल मिलाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वह 610 में होती है हीरा नामक पहाड़ पर, और 612 में वह स्वयं को अल्लाह का पैगंबर, आखिरी नबी घोषित कर देते हैं। ठीक है, मोहम्मद भाषा और संस्कृति से, अब पैगंबर मोहम्मद जो थे भाषा और संस्कृति से अरब थे। भाषा और संस्कृति से क्या थे, वह अरब देश के थे, अरबी थे,
अरबी नागरिक थे, ठीक है, और पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। अब यह बात करें, बहुत सारे लोगों को कम पता है भाई उनका पेशा क्या था, वह काम क्या करते थे। वो किसान थे क्या, पैगंबर मोहम्मद। फकीर भी नहीं थे, वह क्या थे, व्यापारी थे, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद, ठीक है। 6वीं शताब्दी की अरब संस्कृति काफी हद तक अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, ठीक है। तो 600 बीसी में जो अरब संस्कृति थी, वह अरब संस्कृति कहाँ थी, 600 बीसी में कह रहा हूँ, 600 एडी, 600 एडी में क्या बोलती है, अरब प्रायद्वीप, दक्षिणी सीरिया, मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक ही संस्कृति जो थी, अरब संस्कृति इन्हीं क्षेत्रों में थी, अरबी संस्कृति, दक्षिणी सीरिया, मेसोपोटामिया, ठीक है। 612 के आसपास मोहम्मद ने स्वयं को ईश्वर का दूत या रसूल, देखिए बार बार आप लोग टीवी डिबेट में देखते होंगे रसूल रसूल की बात की जाती है, तो रसूल का मतलब दूत होता है, ईश्वर का दूत मतलब नबी, ठीक है, मतलब पैगंबर, ठीक है। तो जिसे यह उपदेश देने का आदेश दिया गया कि अकेले अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, ठीक है। पूजा में सरल अनुष्ठान शामिल थे, जैसे कि दैनिक इबादत होता है, जिसे सलात बोलते हैं, ठीक है। नमाज को सलात बोलते हैं, दैनिक इबादत होता है, जो पूजा की जाती है, नमाज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सलात, ठीक है। और नैतिक सिद्धांत जैसे दान देना, मतलब जकात, ठीक है, जकात, ठीक है, चोरी न करना, ये सब क्या था, ये आपके मतलब मोहम्मद जो मुस्लिम होते हैं यह जकात आदि देते हैं, ठीक है, उनके धर्म में है, ठीक है, मजहब में उनके है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, उमैद वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए प्रश्न लाऊंगा, उसके 4 विकल्प लाऊंगा, और उत्तर जो होगा ना, वह शारीरिक व्याख्या के माध्यम से होगा, कई सारे प्रश्न क्लियर आपके हो जाएंगे, ठीक है। उमैद वंश के संस्थापक कौन थे, अबू बकर थे, अब्द अल मलिक थे, सलाह उल दीन थे, या मुआविया थे। देखिए जो भी लोग बीपीएससी और एसएससी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276। केवल 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है आप लोग का, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, और इसमें आप लोग को कक्षा 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर का वन लाइनर सीरीज मिलेगा, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, प्लस उसका नोट्स मिलेगा। तो बहुत कुछ आप लोगों को मिलेगा 1499 रुपए की कंप्लीट सीरीज में। तो आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम भी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। देखिए उमैद वंश के संस्थापक कौन थे, उमैद वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुआविया। उमैद वंश के संस्थापक कौन थे, मुआविया। विकल्प 4 जो है आपका सही है, ठीक है। जब मैं देखिए यह तो आपका टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि समझाते रहिए, देखिए यह टेस्ट सीरीज मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसके पहले मैं लेक्चर्स वीडियो दे चुका हूँ। तो लेक्चर्स वीडियो में मैं बहुत छोटी छोटी टॉपिक को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। यह टेस्ट सीरीज है, तो इसमें केवल बताऊंगा आप लोग को, समझाने का काम आपका लेक्चर्स वीडियो में हो चुका है, नोट्स में आप लोग का हो चुका है, ठीक है। तो उमैद राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो उमैद राजवंश के संस्थापक थे मुआविया। मुआविया जो थे उमैद राजवंश के संस्थापक थे, मतलब उमैद राजवंश की स्थापना किसने किया था, मुआविया ने किया था, ठीक है। मुआविया इब्न अबी सुफियान उमैद राजवंश के संस्थापक थे, ठीक है, इनका पूरा नाम ये था, जिन्होंने 661 से 750 तक शासन किया। तो 661 से 750 ईस्वी तक किसका शासन था, उमैद राजवंश का शासन था। और उमैद राजवंश क्या थे, उमैद खलीफा थे, ये सब क्या थे, खलीफा थे, मतलब पैगंबर मोहम्मद के बाद जो 4 खलीफा हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के बाद भी कुछ अलग अलग खलीफा हुए, ठीक है। तो उसमें उमैद राजवंश की स्थापना किसने किया था, मुआविया ने किया था। 661 से लेकर 750 तक उमैद राजवंश के ये लोग खलीफा थे, ठीक है। यह पहला उमैद खलीफा था, कौन, मुआविया, जिसने 661 से लेकर 750 तक राज किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 661 से 750 तक इसने ही राज किया, मतलब इसी वंश में अलग अलग राजा हुए, अलग अलग शासक हुए, अलग अलग खलीफा हुए, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर उमैद राजवंश ने 661 से लेकर 750 तक राज किया, ठीक है। तो यह पहला उमैद खलीफा था मुआविया। इसके शासन के तहत इस्लाम ने मध्यकालीन दुनिया के भीतर एक शक्तिशाली शाही ताकत के रूप में एक नया आकार लिया। तो खलीफाओं का काम क्या होता था भाई, खलीफाओं का काम होता था कि इस्लाम को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस्लामी सत्ता को, इस्लामी रीति रिवाज को, इस्लामी संस्कार को, इस्लामी धर्म को किस तरह से बढ़ाया जाए, ये खलीफाओं का काम होता था। और यह पहला खलीफा था, उमैद राजवंश का खलीफा था, ठीक है, मुआविया। और मुआविया के समय में इस्लाम का काफी उन्नत हुआ। मुआविया उमैया कबीले का सदस्य था। अब ये मुआविया जो उमैद राजवंश की स्थापना किया था,
यह किस कबीले का था? उमैया कबीले का सदस्य था, जो इस्लाम के उदय से पहले मक्का में शक्तिशाली कबीलों में से एक था। मतलब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था उस समय, यह कबीला था उमैया कबीला, ठीक है, और शक्तिशाली कबीला माना जाता था, ठीक है। शुरू में मुआविया ने क्या किया था? मोहम्मद का विरोध किया था। शुरू में मुआविया ने इस्लाम का मोहम्मद का विरोध किया, लेकिन अंततः वह क्या बन गया? इस्लाम में परिवर्तित हो गया और मोहम्मद शाह के करीबी साथियों में एक बन गया, ठीक है। शुरू में इसके विचार नहीं मिल रहे थे मोहम्मद शाह से, लेकिन बाद में इसके विचार मिल गए, ठीक है। मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुआविया ने रशीदून खलीफाओं के तहत सीरिया के गवर्नर के रूप में काम किया। जब मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो मुआविया क्या था उस समय? मुआविया क्या था उस समय? गवर्नर था, राज्यपाल था। कहाँ का? सीरिया का राज्यपाल था। और इसलिए इस्लामी सत्ता फैली हुई थी सीरिया में और मेसोपोटामिया में, इराक में, ठीक है, इस सभी जगहों पर इस्लामी सत्ता फैली हुई थी। तो उस समय मुआविया क्या था? सीरिया का गवर्नर था। लेकिन धीरे धीरे उसने क्या किया? धीरे धीरे वह खलीफा बन गया और उमैयद राजवंश की स्थापना कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब्बासी खलीफा की राजधानी क्या है? अब उमैयद राजवंश का अंत कब हुआ? 661 से लेकर 750 एडी तक और उमैयद राजवंश चला और 750 में उमैयद राजवंश का खात्मा हो गया। उमैयद राजवंश का खात्मा हो गया। उमैयद राजवंश के खात्मा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? अब्बासी खलीफाओं ने, अब्बासी वंश के लड़ाकों ने निभाया था, ठीक है। अब्बासी वंश के लड़ाकों ने 750 ईडी में क्या किया? उमैयद राजवंश का अंत कर दिया। दावा नामक एक आंदोलन चलाकर अब्बासी वंश के लड़ाकों ने क्या किया? उमैयद राजवंश का अंत कर दिया 750 में। तो अब्बासी खिलाफत, उस बाद अब्बासी वंश के खलीफा हो गए, ठीक है। तो अब अब्बासी खिलाफत की राजधानी क्या थी? अब्बासी वंश के जो शासक थे, अब्बासी वंश के जो खलीफा थे, उनकी राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो बुखारा में थी, समरकंद में थी, बगदाद में थी या निशापुर में थी? तो अब्बासी खलीफाओं की जो राजधानी थी वह बगदाद में थी, ठीक है। अब मैं आपको बताया हूं कि उमैयद राजवंश के जो खलीफा होते थे वह किस भाषा को महत्व देते थे, ठीक है। तो यह आपको किस भाषा का महत्व देते थे? तो ये अरबी भाषा को महत्व देते थे, ठीक है। और इसी से चिढ़े हुए थे अब्बासी वंश के लोग। तो अब्बासी वंश के जो खलीफा हुए, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? बगदाद बनाई। और यह किस भाषा को महत्व देते थे? यह किस भाषा को बढ़ावा दिए? यह फारसी भाषा को बढ़ावा दिए, ठीक है। व्याख्या देखेंगे, बगदाद अब्बासी खलीफा की खिलाफत की राजधानी थी, ठीक है। एक सुसंगठित आंदोलन जिसे दावा कहा जाता है ने उमैयदों को नीचे लाया और उन्हें 750 में मक्का मूल के अब्बासी के एक अन्य परिवार के साथ बदल दिया। कुल मिलाकर यह जान लें कि 750 एडी में क्या हुआ? दावा नामक आंदोलन चला जिसमें उमैयद राजवंश का खात्मा हो गया पूरी तरह से 750 एडी में, ठीक है। अब्बासी ने उमैयद शासन को बुराई के रूप में चित्रित किया। अब अब्बासी खलीफा, अब्बासी वंश के जो लोग थे वह उमैयद राजवंश का खात्मा कैसे किए? यह लोग प्रचार किए चारों तरफ कि उमैयद राजवंश जो है, उमैयद वंश के जो खलीफा हैं वह इस्लाम के अनुसार नहीं चल रहे हैं, यह बुराई है इनमें, ठीक है। तो बुराई के रूप में यह चित्रित किए अब्बासी वंश के लोग और पैगंबर के मूल इस्लाम की बहाली का वादा किए, ठीक है। क्रांति हुआ। क्रांति का नाम क्या था? दावा नामक आंदोलन के द्वारा अब्बासी वंश ने उमैयद राजवंश का अंत कर दिया। दावा नामक क्रांति ने न केवल वंश परिवर्तन बल्कि इस्लाम की राजनीतिक संरचना और संस्कृति में भी परिवर्तन कर दिया, ठीक है। अब्बासी शासन के तहत अरब प्रभाव में गिरावट हो गई। अब अब्बासी वंश का जब शासन आया, अब्बासी वंश के खलीफाओं का शासन आया, तो अरब के प्रभाव में गिरावट हो गई। मतलब अब क्या? ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया, ठीक है। अब्बासी वंश के जो खलीफा थे उन्होंने प्राचीन ईरानी महानगर सिटी शेफान के खंडहरों के पास बगदाद में अपनी राजधानी बनाई। अब्बासी वंश के जो खलीफा थे उनकी राजधानी कहाँ थी? बगदाद थी। जबकि जो उमैयद राजवंश के जो खलीफा थे उनकी राजधानी कहाँ थी? दमिश्क थी। तो यह दोनों बातें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब 622 में पैगंबर मोहम्मद जो मक्का में रहते थे ना, उनको भागना पड़ा। भाई भागना पड़ा उनको, भागना इसलिए पड़ा क्योंकि वह जिस तरह का प्रचार करते थे, ठीक है, वह मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ठीक है। काबा में कई तरह की मूर्तियां लगी रहती थी और अलग अलग कबीलों के अपने अपने देवी देवता होते थे। कई तरह की मान्यताएं जो काबा में प्रचलन में थी, मक्का में प्रचलन में थी,
ठीक है, उसका विरोध किसने किया? पैगंबर मोहम्मद ने किया। जो लोगों को नागवार गुजरा, मक्का के लोगों को नागवार गुजरा, और उन्होंने इसका क्या किया? विरोध किया। पैगंबर मोहम्मद का विरोध किया, पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों का विरोध किया, और अंततः 622 में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का छोड़कर भागना पड़ा। तो 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब मक्का छोड़कर कहाँ गए? मदीना में। ठीक है, मक्का छोड़कर वह मदीना में चले गए पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी। कब भागे थे ये लोग? 622 में। तो 622 में मक्का से मदीना, मक्का से कहाँ भागे? मदीना भागे पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी। तो ये मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है 622 में, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हजीरा, हिजरा। हाँ, इसे बोलेंगे हिजरा, हिजरा बोला जाता है इसे। ठीक है, आगे बताऊंगा। हिजरा बोला जाता है। 622 में मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है, इसे हिजरा बोला जाता है। और इसीलिए जो भी मुसलमान मक्का जाता है, जो भी मुसलमान अरब में जाता है, तो वह मक्का से मदीना तक की यात्रा करता है, आज भी यात्रा करता है। ठीक है, 622 में पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ मदीना में प्रवास करने के लिए मजबूर किया गया। कब? 622 में। ठीक है, और 622 में ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत की शुरुआत भी 622 में होती है, ध्यान रखिएगा। 622 में यह मक्का छोड़कर मदीना गए। ठीक है, जिसे हिजरा कहा जाता है। 612 के आसपास मोहम्मद ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित किया, ईश्वर का रसूल घोषित किया। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि 612 में यह क्या क्या घोषित करते हैं कि वह क्या है? वह आखिरी नबी है, वह पैगंबर है। तो उसने घोषणा कब की थी? 612 में घोषणा कर दी थी। ठीक है, और उन्होंने यह उपदेश देने का आदेश दिया था कि अकेले अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए, मूर्तियों का पूजा नहीं करना चाहिए, अकेले अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। ऐसा उन्होंने मतलब अपना मत फैलाया। ठीक है, वो मोहम्मद को धार्मिक विश्वासों के एक सामान्य समूह से बधे विश्वासियों का एक समुदाय उम्मा है। अब देखिए उम्मा क्या है? उम्मा को मैं बता चुका हूं। उम्मा क्या था? संगठन था। कौन सा संगठन? पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले, उनके विश्वास पात्र लोगों का, उनके धार्मिक विश्वासों को मानने वाले लोगों का संगठन था, जिसे उम्मा बोला गया है। ठीक है, मोहम्मद को धार्मिक विश्वासों के एक सामान्य समूह से बधे विश्वासियों का एक समुदाय क्या था? उम्मा। ठीक है, यह बात आप जानना है। अगला प्रश्न देखिएगा, अर्ध ऐतिहासिक कृतियां सीरा इस्लामी इतिहास की है। अब इस्लामी इतिहास में सीरा किसे कहा जाता है? कुल मिलाकर संक्षेप में ये है। अर्ध ऐतिहासिक कृतियां, अर्ध ऐतिहासिक मतलब थोड़ा बहुत, आधा अधूरा इतिहास। एक ऐसी कृति, एक ऐसी रचना जो आधा काल्पनिक लगती हो, आधा आधा ऐतिहासिक लगती हो। तो अर्ध ऐतिहासिक कृतियां जिसे बोला जाता है सीरा। तो सीरा क्या है? इस्लामी इतिहास क्या है? सीरा का मतलब क्या है? आत्मकथा है सीरा, वृत्तांत है, प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट है, या अभिलेख है। तो सीरा जो है यह आत्मकथा है, जीवनी है सीरा। ठीक है, जीवनी है। सीरा का मतलब जीवनी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। अर्ध ऐतिहासिक कृतियां सीरा इस्लामी इतिहास में आत्मकथाएं हैं। 600 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में केंद्रीय इस्लामी भूमि के इतिहास की हमारी समझ निम्न पर आधारित है। तो 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक यह सिराएं लिखी गई हैं, आत्मकथा लिखी गई है, वृत्तांत लिखे गए हैं, जीवनी टाइप की थी। ठीक है, वृत्तांत या तवारीख क्या है? जो समय के क्रम में घटनाओं का वर्णन करती है। वृत्तांत या तवारीख, देखिए यह साहित्य में बता रहा हूँ। साहित्य में वृत्तांत या तवारीख किसे कहते हैं? मुस्लिम साहित्य में वृत्तांत या तवारीख उस घटना को कहते हैं जो क्रमबद्ध रूप से मतलब कि दिखाई जाती हो, क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, किसी घटना के बारे में क्रमबद्ध वर्णन हो। ठीक है, उसे वृत्तांत या तवारीख कहते हैं। अर्ध ऐतिहासिक कृतियां कौन सी है? जीवनी यानी आत्मकथा, जिसे सीरा बोला जाता है। बस यही। ठीक है, पैगंबर, देखिए हदीस क्या है? हदीस क्या है? हदीस जो है ना, पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का उल्लेख, पैगंबर मोहम्मद के कथन और उनके कार्यों का उल्लेख जिस ग्रंथ में है, जिस पुस्तक में है, उसे हदीस बोलते हैं। ठीक है, तो हदीस क्या है? पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्यों का उल्लेख इसमें है, हदीस में है। ठीक है, तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 था। तो टेस्ट सीरीज संख्या 4 हम लोगों ने, देखिए हम जब भी टेस्ट सीरीज करा रहा हूं तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन देने के बाद और फिर शॉर्ट टाइप की टेस्ट सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। तो शॉर्ट टेस्ट देख लीजिएगा। पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? खलीफा, नौकर, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बताएं, पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? खलीफा, नौकर, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो पैगंबर का जो प्रतिनिधि होगा वह होगा खलीफा। विकल्प ए जो है आपका सही है, खलीफा होगा पैगंबर का प्रतिनिधि।
ठीक है, इतना रगड़ कर पढ़ाऊंगा ना कि आप एकदम एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं पूरी गारंटी के साथ बता दूं, एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर इस्लाम का उदय और विस्तार से संबंधित 5 क्वेश्चन आया तो मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं इसी सीरीज से आएगा। अगर 2 क्वेश्चन भी आया तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं इसी सीरीज से आएगा। यह ऐसी बात नहीं है कि बस इसी वीडियो में मैं यह चैप्टर क्लोज कर दूंगा। यह जो चैप्टर आपका चल रहा है इस्लाम का उदय और विस्तार, यह 3 टेस्ट सीरीज में आपका कंप्लीट होगा। 3 टेस्ट सीरीज में कंप्लीट होगा, समय लगेगा। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ है? मक्का में, मदीना में, दमिश्क में या बगदाद में? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है मक्का में हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 3। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ है, 571 ईस्वी में हुआ है, 617 में हुआ है या उपयुक्त सभी? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ है ना 570 एडी में हुआ है। 570 एडी में, यानी ईस्वी में हुआ है भाई, ईस्वी में हुआ है। ठीक है, सभी चुनिंदा प्रश्न मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उलझन में पड़ जाएं तो आप शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन भी आप देखें। ठीक है, चौथे खलीफा का नाम क्या है? हुमायूं, हजरत अली, पैगंबर मोहम्मद? बताएं, चौथे खलीफा का नाम क्या था? चौथे खलीफा का नाम है हजरत अली। देखिए, मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद, डेथ के बाद 4 खलीफा हुए हैं, 4 महत्वपूर्ण खलीफा हुए हैं। उसके बाद उमैयद वंश, अब्बासी वंश, ये तो फलाना ढिमाका बहुत सारे ऐसे लड़ाकू दल थे जो अपने आप को खलीफा मान लिए, खलीफा बन गए। ठीक है, लेकिन असल में इस्लाम में 4 खलीफाओं का विशेष महत्व है। ठीक है, एक पहला खलीफा अबू बकर, फिर आपका उमर, फिर आपका उस्मान, फिर आपका अली। ये आपके अली। ठीक है, तो चौथे खलीफा का नाम क्या है? हजरत अली। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई थी? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट समझिएगा आप लोग। अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई थी? दावा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, चिपको आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई थी? तो अब्बासी क्रांति जो हुई थी दावा नामक आंदोलन, मतलब दावा नामक आंदोलन चलाकर अब्बासी क्रांति हुई थी, जो किस वंश को समाप्त करने के लिए हुआ था? उम्मैद वंश। उम्मैद वंश को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन चला था, दावा नामक आंदोलन, जिसे किसने चलाया था? अब्बासियों ने चलाया था। ठीक है, प्रश्न 6 देखिएगा, मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद जाने की यात्रा को क्या कहते हैं? मतलब मक्का से मदीना तक पैगंबर मोहम्मद गए थे, तो इस यात्रा को क्या कहते हैं? और आज भी मक्का से मदीना तक की यात्रा, जो भी लोग हज करने जाते हैं मक्का से मदीना तक की यात्रा करते हैं। तो मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद गए थे, इस यात्रा को क्या कहते हैं? तीर्थ यात्रा कहते हैं, हिजरा कहते हैं, घूमने जाना, या में से कोई नहीं? तो अभी मैं बताया भी हूँ, हिजरा कहते हैं इसे, हिजरा कहते हैं। एकदम टिपिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इसे आप इग्नोर बिल्कुल मत करें। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी इनकी मृत्यु? 570 में जन्म लेते हैं भैया, 632 में इनकी डेथ हो जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, 570 भी ध्यान रखिएगा, 632 भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 632 ईस्वी में क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद, अबू बकर, उस्मान और हसन? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, हदीस क्या है? हदीस क्या है? किताब है, शहर का नाम है, पैगंबर मोहम्मद की कथन और कार्यों का उल्लेख है, इनमें से कोई नहीं? तो मैं भी बताया भी हूँ, हदीस जो है ना पैगंबर मोहम्मद के कथन और कार्यों का उल्लेख, मतलब जो भी कुछ पैगंबर मोहम्मद बोले थे, कहे थे, ठीक है, जो भी काम किए थे, वो सब किसमें वर्णन है? हदीस में वर्णन है। ठीक है, प्रश्न 10 देखिएगा, अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? दमिश्क में। दमिश्क में किसकी राजधानी थी? उमैद राजवंश की स्थापना थी। उमैद राजवंश की राजधानी थी। उमैद वंश के खलीफाओं की राजधानी कहाँ थी? दमिश्क में थी। ठीक है, अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बगदाद में बनाई थी। अब्बासियों ने राजधानी कहाँ बनाई थी? बगदाद में बनाई थी। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, कितने धर्म युद्ध हुए हैं? 1 धर्म युद्ध हुआ, 2 धर्म युद्ध, 3 धर्म युद्ध या 4 धर्म युद्ध?
तो देखिए तीन धर्म युद्ध हुआ है, 3 धर्म युद्ध हुआ है 1195 से लेकर 1291 तक। 3 धर्म युद्ध हुआ है, किसको लेकर हुआ है? जेरूसलम को लेकर। जेरूसलम, आज जो जेरूसलम विवादों में घिरा हुआ है ना, ये बहुत पहले भी विवादों में घिरा हुआ था। ठीक है, 1195 से लेकर 1291 तक 3 धर्म युद्ध हुए हैं। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा, उमैद वंश को किस उद्योग आंदोलन ने उखाड़ फेंका? तो अभी यह कई बार रिपीट हो जा रहा है क्वेश्चन और कई तरह से पूछा जा रहा है, इसी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उमैद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका था? दवा आंदोलन, दिनार, अब्बासी या इनमें से कोई नहीं। तो उमैद राजवंश को उखाड़ फेंकने में कौन सा आंदोलन चला था? दावा नामक आंदोलन। ठीक है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, उमैद वंश की स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब की थी उमैद राजवंश की स्थापना? पैगंबर मोहम्मद ने 612 ईस्वी में, हजरत मुआविया ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हजरत मुआविया ने किया था 661 ईस्वी में उमैद राजवंश की स्थापना। और उमैद राजवंश कब से कब तक चला था? 661 से लेकर 750। ठीक है, एकदम टिपिकल, एकदम समझ लीजिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर देखिए जो भी टेस्ट सीट में दे रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो भी नोट में दे रहा हूँ ना, एकदम छान कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया था? 610 में, 612 में, 618 में, 622 में। ये सब चारों तिथियां जो हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया था 612 में, 612 में। ठीक है, प्रश्न 15 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेश वाहक कब घोषित किया? 611 ईस्वी, 612, 712 या कभी नहीं? तो अभी बताया हूँ 612 ईस्वी में। ठीक है, खुदा का संदेश वाहक घोषित किया 612 एडी में। ठीक है, शाहनामा किसने लिखा है? बर्नी ने, फिरदौसी ने, अब्दुल रज्जाक ने या अबुल फजल ने? शाहनामा लिखने वाले लेखक कौन हैं? तो वो हैं आपके फिरदौसी। ठीक है, विकल्प बी। प्रश्न 17 देखिएगा, पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम क्या है भाई? पैगंबर मोहम्मद किस कबीले के थे? कुरैश कबीले के थे, बंगला कबीले के थे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो पैगंबर मोहम्मद जो थे ना वह कुरैश कबीले के थे, कुरैशी कबीले के थे पैगंबर मोहम्मद। ठीक है, कुरैश कबीले के थे, यह भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 18 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। खुशनवीसी किसे कहते हैं? बताएं। खुश परिवार को, खुश रहने की कला को, या सुंदर लिखने की कला को, इनमें से कोई नहीं? तो मैं अपने नोट्स में देखिए, जो लोग ये बोलेंगे, जो लोग यह कहेंगे कि आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते जा रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं, ये सब वो बात, भाई अपने नोट्स में, अपने लेक्चर्स वीडियो में मैं छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पर अगर हम एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टेस्ट सीरीज का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मतलब है? ठीक है, तो खुशनवीसी को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, खुशनवीसी किसे कहते हैं? सुंदर लिखने की कला, सुंदर लिखने की कला को खुशनवीसी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न 19 देखिएगा, इनमें से किसे फौजी शहर कहा जाता है? फौजी शहर, ठीक है, किसे कहते हैं? फौजी शहर कौन सा शहर फौजी शहर था? कूफा, बरारा, ठीक है, फुस्तान। ठीक है, ये सब क्या थे? ये फौजी शहर थे। विकल्प डी, ये सभी क्या थे? फौजी शहर थे। प्रश्न 20, पूरे देश, देखिए यहाँ पूरे देश लिखा है, पुण्य देश है, पुण्य देश, पुण्य देश या होली लैंड किसे कहा जाता है? तो पुण्य देश या होली लैंड किसे कहते हैं? मुआविया को, बगदाद को, मक्का को, जेरूसलम को। तो जेरूसलम को कहा जाता है भाई पुण्य देश, या पुण्य देश किसे कहते हैं, या होली लैंड किसे कहते हैं? जेरूसलम को कहते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पुण्य देश या होली लैंड किसे कहते हैं? जेरूसलम को कहते हैं। प्रश्न 21, इनमें से किसी मुस्लिम महिला सूफी संत का नाम है? मुस्लिम महिला सूफी संत कौन है? बसरा की राबिया, अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं? तो भाई ये लोग तो मुस्लिम महिला तो है नहीं, तो बसरा की राबिया, बसरा की राबिया, विकल्प ए। बसरा की राबिया जो है यह क्या है? सूफी संत है, महिला सूफी संत। प्रश्न 22 देखिएगा, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? इस्लाम के उदय के बाद ईरानी की मुसलमानों को क्या कहते थे? ठीक है, अब अशरफ कहते थे, मेहदी कहते थे, उलेमा कहते थे। तो इस्लाम के उदय के बाद जो ईरानी मुसलमान होते थे उन्हें मवाली कहा जाता था, मवाली कहा जाता था। कौन कहता था यार? यही अरब के लोग कहते थे। ठीक है, और यही इसी वजह से बासी वंश की स्थापना हुई थी, क्योंकि ये लोग काफी चढ़ते थे। ठीक है, ये दृष्टि से देखते थे अरबी लोग फारसी लोगों को। ठीक है,
तो इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था? मवाली। ठीक है, ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, केवल 1499 का। 1499 में कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री की कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा केवल 1499 में। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, हिस्ट्री रिसर्च वार्ड का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। धन्यवाद आप लोग।